नमस्कार, आप देख रहे हैं राजधानी एक्सप्रेस। आपके साथ मैं दीपिका सिंह। करेंगे खबरों की शुरुआत। उत्तराखंड में धूमधाम से मनाया जा रहा है प्रधानमंत्री मोदी का जन्मदिन। देहरादून में मैराथन आयोजन हुआ है। आपको बता दें, बीजेपी युवा मोर्चा की आयोजित की गई है मैराथन बैठक और सीएम पुष्कर सिंह धामी ने इस मैराथन का शुभारंभ किया है। तो आज पीएम नरेंद्र मोदी का जन्मदिवस है। पीएम के जन्मदिन के मौके पर देश भर में खुशी की लहर है। वहीं देवभूमि उत्तराखंड में पीएम मोदी का जन्मदिन धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। बीजेपी युवा मोर्चा ने देहरादून में मैराथन दौड़ का आयोजन किया, जिसका शुभारंभ मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने किया। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन देश भर में स्वच्छता पखवाड़े के रूप में मनाया जा रहा है। तो पीएम मोदी के जन्मदिन पर उत्तराखंड में कार्यक्रमों का आयोजन हुआ। स्वच्छता ही सेवा के नाम से मनाया जा रहा है ये कार्यक्रम, जहां प्रधानमंत्री मोदी का जन्म दिवस के उपलक्ष्य में सभी बधाइयां प्रेषित कर रहे हैं। मुख्यमंत्री धामी ने पीएम मोदी को जन्मदिन की हार्दिक बधाई दी। उत्तराखंड की ओर से पीएम मोदी को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं दी गई हैं। सीएम धामी ने बाकायदा ट्वीट किया। सीएम धामी ने स्वच्छता ही सेवा 2024 कार्यक्रम में लोगों को शपथ दिलाई। देहरादून में स्वच्छता ही सेवा 2024 कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। अभियान में जन भागीदारी, संपूर्ण स्वच्छता और सफाई शिविरों का भी निरीक्षण किया गया। और इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, आतिशी होंगी दिल्ली की मुख्यमंत्री। जी हां, सीएम केजरीवाल ने नाम का प्रस्ताव रखा है। दिल्ली को आज मिलेगा नया मुख्यमंत्री। केजरीवाल के घर विधायक दल की बैठक लगातार जारी है। देखिए, ऑक्सफोर्ड से पढ़ने वाली आतिशी क्या अब अगला चेहरा होगी। हालांकि जो खबर मिल रही है वो ये कि विधायक दल की बैठक जारी है और इस बीच आतिशी का नाम खुद सीएम अरविंद केजरीवाल ने ही प्रेषित किया है। तो आतिशी अगली मुख्यमंत्री होंगी क्या, इस बारे में चर्चा हो रही है। फिलहाल बतौर सीएम का नाम जो रखा गया है वो सीएम की ओर से, यानी कि अरविंद केजरीवाल की ओर से आतिशी का नाम ही सामने आ रहा है। तो फिलहाल विधायक दल की बैठक में क्या फैसला हो गया है, ये बड़ी खबर आपको बता दें। सीएम केजरीवाल का नाम का प्रस्ताव रखा गया है। तो देखिए, आपको बता दें, विधायक दल की बैठक में यह फैसला हो गया है कि विधायक दल की नेता चुन ली गई हैं आतिशी। तो आतिशी ही दिल्ली की मुख्यमंत्री अगली होंगी। तो फिलहाल बड़ी खबर आपको बता दें, आतिशी के नाम पर मुहर लग गई है। इस वक्त की बड़ी खबर जिसमें आतिशी दिल्ली की मुख्यमंत्री होंगी। विधायक दल की बैठक पे अब नेता उनको चुन लिया गया है। देखिए, आपको बता दें, कल सभी की नजर इस बात पर टिकी हुई थी कि दिल्ली का अगला सीएम कौन होगा। इस रेस में कई नाम सामने आए थे, लेकिन अब आतिशी को चुन लिया गया है। तो अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे के बाद दिल्ली का अगला सीएम कौन होगा, ये बड़ा सवाल था और इस सवाल से अब पर्दा उठ गया है। अब ऐसे में आपको बता दें, आतिशी पर अब सबकी उम्मीदें टिक गई हैं, क्योंकि आतिशी जो है अब दिल्ली की अगली मुख्यमंत्री हैं। तो फिलहाल कल जब सवाल पूछा गया था तमाम दिग्गजों से, सभी ने कहा था कि विधायक दल की बैठक में इस बाबत फैसला लिया जाएगा कि किसके नाम पर मुहर लगे। तो अब देखिए, ये साफ हो चुका है, दिल्ली की अगली सीएम होगी आतिशी। तो फिलहाल कल ही इस बात के कयास लग गए थे कि दिल्ली के अगले सीएम के रूप में आतिशी का नाम सबसे पहले आएगा। हालांकि इस बाबत घुमा फिरा के सभी जवाब दे रहे थे, सीधे सीधे कोई कुछ भी नहीं कह रहा था, लेकिन अब ये साफ हो चुका है कि दिल्ली की अगली सीएम आतिशी होंगी।
तो विधायक दल की बैठक में आज इस फैसले को होना था। अब आपको बता दें इस पर मुहर लग चुकी है। तमाम जानकारी के साथ हमारे सहयोगी भावना सिसोदिया पूरी खबर पर बनी है। देखिए भावना, कल ही इस बात के कयास लगाए जा रहे थे, हालांकि दबी जबान में सही, सीधे सीधे कोई कुछ नहीं कह रहा था, लेकिन आतिशी ही सामने आ रही थी और देखिए अब उनके नाम पर भी मुहर। उसके बाद से लगातार बैठकें चल रही थी और कई नामों के कयास लगाए जा रहे थे। वहीं देखा जाए तो अब जो विधायक दल की बैठक सुबह 11 बजे शुरू हुई थी, उसके कुछ देर बाद ये भी प्रस्ताव रखा गया था कि जिस नाम को अरविंद केजरीवाल चुनेंगे वो सबको सर्वसहमति से मंजूर होगा। जिसके बाद अरविंद केजरीवाल ने आतिशी का नाम जो है वो सब सामने रखा और इस प्रस्ताव को पारित कर दिया गया और साफ तौर पर ये कहा गया कि जो विधायक दल की अध्यक्षता करेंगी वो आतिशी करेंगी। तो यानी कहा जा सकता है दूसरी महिला मुख्यमंत्री होंगी दिल्ली की, जो अब दिल्ली की बागडोर संभालेंगे। एक तरीके से कयास लगातार नामों के ऊपर लगाया जा रहा था, लेकिन अब वो पर्दा नाम के ऊपर से हट चुका है। आतिशी जो है वो मुख्यमंत्री पदभार संभालेंगी और उसको लेकर जो अभी तक जानकारी सामने आई है उसमें आतिशी का नाम सामने आ चुका है और वहीं अब इसको लेकर औपचारिक ऐलान भी कुछ ही देर बाद कर दिया जाएगा। एक तरीके से ये कहा जा सकता है कि जिस तरीके से अगर पिछले सेशन की बात की जाए, विधानसभा सत्र की बात की जाए, तो बजट सेशन के दौरान भी जो है बजट भी आतिशी नहीं रखा था। तो कहीं ना कहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के तिहाड़ जेल जाने के बाद हर चीज जो है बखूबी निभाते हुए आतिशी नजर आई थी, चाहे वो स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर हो या तमाम फैसले लेने वाली बात हो, तो हर फैसले को आतिशी जो है बखूबी निभाते हुए नजर आई थी। तो कहीं ना कहीं उनको ध्यान रखते हुए दिल्ली के मुख्यमंत्री के तौर पर आतिशी को देखा जाएगा और उम्मीद लगाई जा रही है जो योजना के अंदर किया जाएगा, क्योंकि आतिशी महिला मुख्यमंत्री होंगे। उन्होंने महिलाओं के लिए एक प्रस्ताव विधानसभा के अंदर रखा था जब बजट सेशन चल रहा था कि हर महिला के खाते में 1000 रुपए होंगे और वहीं तमाम चीजों का मंथन करने के बाद जो है ये फैसला लिया गया और आतिशी को विधायक दल का अध्यक्षता सौंपी गई है, यानी कि दूसरी महिला मुख्यमंत्री आतिशी जानी जाएंगी। बिल्कुल जाहिर सी बात है, आतिशी का जो हम बैकग्राउंड देखते हैं उसके लिहाज से भी देखा जाए आतिशी को अब अगला सीएम चुना गया है। हालांकि तमाम बड़े नाम भी सामने थे, उस बात से हम इनकार नहीं कर सकते भावना, लेकिन आतिशी ने इस बीच अपने आप को निखारा है, इस बात में कोई अतिशयोक्ति भी नहीं। जी ये बात बिल्कुल सही है। देखा जाए तो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के तिहाड़ जेल आने के बाद कहीं ना कहीं बखूबी अपना रोल प्ले करती हुई आतिशी नजर आई थी और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी के बाद जब मनीष सिसोदिया अपने पद से इस्तीफा दिया तो कहीं ना कहीं जो शिक्षा विभाग है वो भी बखूबी निभाते हुए आतिशी नजर आई थी। लगातार स्कूलों में इंटरेक्शन करती हुई नजर आई थी, बच्चों से मिलती हुई नजर आई थी, हर तरीके का विकास कार्य। देखा जाए तो कई विभाग भी हैं, फाइनेंस डिपार्टमेंट, शिक्षा विभाग, PWD विभाग, तमाम विभाग जो है आतिशी के पास अब तक थे। तो कहीं ना कहीं उन सभी विभागों में बखूबी अपना रोल निभाती हुई नजर आई थी। वहीं अगर आम आदमी पार्टी के समर्थन में आवाज बुलंद करने वाली बात हो तो वो आवाज भी आतिशी मजबूती से बुलंद करती हुई नजर आई थी। अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया के तिहाड़ जेल जाने के बाद जिस तरीके से आतिशी ने खुद को बखूबी अपना दिल्ली की जनता के सामने रखा, देश की जनता के सामने रखा, तो ये कहा जा सकता है कि उन चीजों को मद्देनजर रखते हुए आतिशी को मुख्यमंत्री का पद दिया गया है और इस नाम पर अब मोहर लगाई गई। देखिए बिल्कुल हम यही कह रहे हैं भावना, लगातार आतिशी ने अपने आप को साबित किया। यदि हम 2019 के चुनाव की बात करते हैं, लोकसभा चुनाव में पूर्वी दिल्ली से उनको उम्मीदवार बनाया गया था, लेकिन वह गौतम गंभीर से हार गई थी, लेकिन यहाँ पर भी उन्होंने हार नहीं मानी। 2020 में दिल्ली विधानसभा चुनाव में पार्टी की टिकट पर कालकाजी क्षेत्र से चुनाव जीता, बीजेपी को 11,000 से अधिक मतों से मात दी। अच्छा, जो सियासी कद उनका बढ़ा वो कहीं ना कहीं इस लिहाज से भी 2020 में देखिए हम आम आदमी पार्टी की गोवा इकाई का उनको प्रभारी बनाया गया और अब उन्हें कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल की भरोसेमंद सिपा सलाह की ओर पे जाना जाता था। जी जरूर, देखा जाए तो जब से आम आदमी पार्टी मजबूती से सामने निकल कर आई है, एक के बाद एक विकास कार्य करती हुई नजर आई है, कहीं ना कहीं उसके अंदर आतिशी पूरी मजबूती के साथ स्टैंड लेती हुई नजर आई, दिल्ली की जनता के साथ स्टैंड लेती हुई नजर आई। दिल्ली की जनता के हक की बात हो या फिर बुजुर्गों या महिलाओं के हक की बात हो, हर चीज में आतिशी मजबूती से अपनी आवाज बुलंद करती हुई नजर आई। और वहीं देखा जाए कालकाजी विधानसभा चुनाव के दौरान आतिशी ने जिस तरीके से करारी टक्कर भाजपा को दी, तो वो भी एक बहुत अहम भूमिका निभाता है।
उसके बाद हर तरीके से विकास कार्यों में आतिशी ने अपनी बखूबी भूमिका निभाई और जिसके बाद ही ये फैसला लिया गया, क्योंकि एक वो कठिन दौर जब आम आदमी पार्टी मुश्किलों के दौर में थी, आम आदमी पार्टी के मंत्रियों को, नेताओं को एक के बाद एक गिरफ्तार किया जा रहा था, कहीं ना कहीं उस वक्त भी आतिशी मजबूती से अपनी आवाज बुलंद करती हुई नजर आई और दिल्ली के जनता के काम न रुके इस चीज का भी ध्यान रखा गया। वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल के अंदर थे, शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया तिहाड़ जेल के अंदर थे, बजट रखने की बात आई तो विधानसभा में भी आतिशी ने अपना बखूबी रोल रखा कि जो बखूबी मंथन के बाद ही जो है ये फैसला लिया गया। जाहिर सी बात है खुद अरविंद केजरीवाल ने उनके नाम पर मोहर लगाई है, तो जाहिर सी बात हम ये भी कह सकते हैं एक मजबूत सिपह सलार रही हैं आतिशी, भरोसेमंद है अरविंद केजरीवाल की। अब हम चुनौतियों का जिक्र करते हैं भावना, तो क्या कुछ चुनौतियां अब कहीं ना कहीं आतिशी के सामने आएंगी, क्योंकि जहां तक हम देख पा रहे हैं वो दुगनी चुनौतियां हो जाएंगी। एक तो पाक साफ छवि को दिखाना है, जिस तरीके से मनीष सिसोदिया लगातार प्रचार प्रसार कर रहे हैं। अब फिलहाल क्या लगता है आपको, क्या कुछ चुनौतियों के सामने आतिशी को करना पड़ेगा? जी देखिए, ये बात बिल्कुल सही है। जैसे ही मुख्यमंत्री का ऐलान आतिशी के नाम का किया गया है, वैसे ही कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है उस समय से ही आतिशी की चुनौतियां और जिम्मेदारियां दोनों ही बढ़ गई हैं। जहां अपनी छवि को दिल्ली के सामने रखना है, विपक्ष के हमले से भी जाए तो विधानसभा चुनाव होने तक आतिशी को बखूबी अपनी भूमिका निभानी होगी, ताकि दिल्ली जनता के काम भी ना रुके और उनकी छवि को कोई धूमिल भी ना कर सके। और अगर विपक्ष की बात की जाए तो विपक्ष लगातार देखा जाए तो आम आदमी पार्टी के मंत्रियों के ऊपर हमलावर भी होता नजर आया। बीच में भी ये देखा गया था कि विपक्ष की तरफ से आतिशी के ऊपर निशाना भी साधा गया था, जिसको लेकर आतिशी कई जगहों पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपनी आवाज बुलंद करते हुए भाजपा के ऊपर निशाना भी साधती हुई नजर आई थी। लेकिन अब ये जरूर कहा जा सकता है कि जो बिल्कुल, चलिए भावना, आप इस खबर पर नजर बनाए रखिएगा, अपडेट आपसे लेते रहेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, हम फौरन लौटेंगे। वेलकम बैक। बढ़ेंगे खबरों में आगे। इस बीच वापस से रुख करते हैं हम दिल्ली का, जहां बड़ी खबर आपको बता दें, आतिशी अब दिल्ली की अगली मुख्यमंत्री होंगी। आतिशी को विधायक दल का नेता चुन लिया गया है। विधायक दल की बैठक में ये बड़ा फैसला हुआ। सीएम केजरीवाल ने ही आतिशी के नाम पर मुहर लगाई, यही नाम का प्रस्ताव उन्होंने रखा था। तो दिल्ली को आज नया मुख्यमंत्री मिल गया है। केजरीवाल के घर विधायक दल की बैठक जारी है। तो फिलहाल आपको बता दें, आतिशी अब अगली मुख्यमंत्री हैं। फिलहाल इस वक्त की बड़ी खबर देखिए, आतिशी को विधायक दल का नेता चुन लिया गया है। जब अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई थी तभी इस बात के कयास लगना शुरू हो गए थे कि यदि अरविंद केजरीवाल इस्तीफा दें तो कौन अगला मुख्यमंत्री होगा। तो आतिशी का नाम सबसे पहले उभर कर सामने आया था। आतिशी लगातार अरविंद केजरीवाल की सिपह सलार मानी जाती हैं। आतिशी उनके कह सकते हैं कि शुभ चिंतकों की फहरिस्त में सबसे पहले हैं। तो आतिशी का नाम सबसे आगे है। यदि उनके बैकग्राउंड की बात कर ली जाए, सियासी सफर की बात कर ली जाए, तो आतिशी ने शुरू से ही कहीं ना कहीं दमदारी दिखाई है और राजनीतिक अपनी उपस्थिति हमेशा से दर्ज कराई है। 2019 में देखिए चुनाव जरूर हारी, लेकिन 20 में एक बार फिर से विधानसभा चुनाव में जीत दर्ज कराई थी। उनको प्रभारी भी नियुक्त किया गया गोवा का 2020 में। उसके बाद आतिशी ने कहीं नहीं थमी। आतिशी लगातार अरविंद केजरीवाल का मारो मुखपत्र बन गई हो। अरविंद केजरीवाल की ओर से हमेशा से वो बोलती नजर आई हैं किस तरीके से बीजेपी ने फंसाया है। तमाम बड़ी बातें आपने आतिशी को सुना होगा, देखा होगा। आतिशी ने अरविंद केजरीवाल के जेल के जाने में बाद से खुद ही पार्टी की कमान को संभाले रखा था, तो उसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। फिलहाल अब दिल्ली का अगला चेहरा जो है वो आतिशी हैं। आतिशी को विधायक दल का नेता चुन लिया गया है। भावना, हमारे सहयोगी लगातार इस पूरी खबर पर नजर बनाए हुई हैं। भावना देखिए, नाम तो काफी सारे थे, लेकिन बाजी कहीं ना कहीं आतिशी ने मारी। वो एक कह सकते हैं बड़े पॉइंट्स ऐसे क्या रहे, क्यों और नाम चूक गए, क्यों आतिशी सबसे आगे रही?
जी देखिए, इस बात में कोई दोराहे नहीं कि जब आम आदमी पार्टी मुश्किल दौर से गुजर रही थी तो कहीं ना कहीं आतिशी जो है वो बखूबी अपना रोल प्ले करती हुई नजर आ रही थी। दिल्ली की जनताओं के बीच जा रही थी। वहीं जब दिल्ली में जल संकट देखा गया तो दिल्ली की जनता के लिए ही अनशन पर भी आतिशी बैठी हुई नजर आई थी। पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के जेल में रहते हुए दिल्ली की मंत्री आतिशी ही विधानसभा में बजट पेश करती हुई नजर आई थी और बजट को बखूबी उस तरीके से तैयार किया गया था ताकि दिल्ली की जनता को हर एक चीज का मुनाफा मिल सके। तो कहीं ना कहीं खुद को निखारते हुए आतिशी इस बुरे दौर के, जब आम आदमी पार्टी मुश्किल दौर में थी तो उस मुश्किल दौर में आतिशी बखूबी खुद को निखारते हुए लगातार आगे बढ़ रही थी। और कहीं ना कहीं अब यह भी उम्मीद लगाई गई है दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल द्वारा कि महिला मुख्यमंत्री जब सीट पर होंगी तो कहीं ना कहीं दिल्ली के हित के लिए और अच्छे काम हो सकेंगे और कामों में किसी भी तरीके से बाधा नहीं आएगी। अभी भी देखा जाए तो आतिशी के पास कई सारे विभाग हैं और उन विभागों में बखूबी अपनी भूमिका निभाते हुए आतिशी नजर आई थी और भी नाम लगातार चर्चाओं में बने हुए थे। लेकिन जब विधायक दल की ये बैठक शुरू हुई और उस विधायक दल की बैठक में सभी ने ये कहा कि जिस नाम पर अरविंद केजरीवाल जी की सहमति होगी तो उसी नाम पर सभी की सहमति होगी। तो कहीं ना कहीं जैसे ही दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आतिशी का नाम सजेस्ट करा तो सबने उसके ऊपर मोहर लगा दी और आतिशी को विधायक दल का नेता चुना गया। यानी कि अब आगे की बागडोर जो है, पूरी राजनीति जो है, जब तक चुनाव नहीं हो जाते हैं वो बागडोर अब आतिशी संभालते हुए नजर आएंगी। वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री साफ तौर पर ये कह चुके थे 15 सितंबर को कि जब तक दिल्ली की जनता नहीं चाहेगी वह मुख्यमंत्री सीट पर नहीं बैठेंगे। यानी कि अरविंद केजरीवाल आगे आने वाले विधानसभा चुनावों की तैयारी करेंगे, दिल्ली की जनता के बीच जाएंगे और दिल्ली की जनता से ही ये फैसला चाहते हैं कि अरविंद केजरीवाल को मुख्यमंत्री के पद पर बैठना चाहिए या नहीं बैठना चाहिए। लेकिन जब तक दिल्ली में चुनाव नहीं हो जाते ये कहा जा सकता है कि आतिशी के लिए ये वक्त भी बहुत चुनौतीपूर्ण होगा। विपक्ष के हमलों से बचना बहुत जरूरी होगा क्योंकि देखा जाए तो आगे आगे जैसे जैसे जो वादे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने करे हुए हैं या जो सुविधाएं बखूबी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली की जनता को दी हुई है, यानी कि मुफ्त बिजली, बिजली हाफ पानी, योजना जो लगातार चल रही है उन योजनाओं को लगातार बरकरार रखना और जो विधानसभा की पटल पर योजनाएं रखी गई थी उन योजनाओं को आगे दिल्ली की जनता के लिए पारित करना। तो कहीं ना कहीं आतिशी के लिए एक बड़ी चुनौती ये मैं वही कह रही हूँ, आतिशी के लिए जैसे आप बता रही भावना, ये दोहरी चुनौती है। देखिए यदि हम देखा जाए तो एक ट्रम्प कार्ड खेला गया, एक ट्रुप का पत्ता है आतिशी, जो कि विधानसभा चुनाव को देखते हुए ही उनका नाम सामने आया और एक ऐसा नाम चुना गया जो कि जनता के बीच में जाता है, जनता से सरोकार करता है और आतिशी ने बखूबी किया है। तो क्या लगता है ये बीजेपी के लिए थोड़ी दिक्कतें पैदा कर देंगी, जो कहीं ना कहीं बीजेपी को इस बात का डर सता रहा था कि राजनीतिक फायदे के लिए अरविंद केजरीवाल अब इस्तीफा दे रहे हैं, यानी कि उनके दिमाग में, आम आदमी पार्टी के दिमाग में कुछ बड़ा चल रहा है। तो आगे दिक्कतें बीजेपी के लिए होने वाली है क्या समझते हैं विधानसभा चुनाव के लिहाज से? जी देखिए आगे दिक्कतें बीजेपी के लिए होंगी या नहीं होंगी या फिर आतिशी के लिए समय बहुत चुनौतीपूर्ण रहेगा, ये देखना बहुत ही अहम हो जाता है। क्योंकि देखा जाए तो विपक्ष लगातार आम आदमी पार्टी की छवि को खराब करने के ऊपर लगा हुआ है। वहीं आम आदमी पार्टी ये भी आरोप लगाती हुई नजर आई है जब दिल्ली की जनता के हित के लिए आम आदमी पार्टी ने काम करे हैं तब कहीं ना कहीं विपक्ष ने आम आदमी पार्टी को तोड़ने और कुचलने का भी प्रयास करा है। तमाम विधायकों को तोड़ने की कोशिश की गई, मंत्रियों के ऊपर तमाम आरोप लगाए गए। खुद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के ऊपर एक्साइज पॉलिसी मामला पे जो है जांच चल रही है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो विपक्ष लगातार तोड़ने की कोशिश कर रहा है, तो ये कहा जा सकता है। और इस मुश्किल दौर में जब आम आदमी पार्टी आई तो कहीं ना कहीं मैं रोकना चाहूंगी भावना। इस बीच हम सीधी तस्वीरें उड़ीसा की दिखाएंगे जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन है। इस बीच महिलाओं से वो मुखातिब हो रहे हैं। देखिए उड़ीसा की जनता के बीच, वहां के लोगों के बीच आज पहुंचे हुए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, पूजा अर्चना कर रहे हैं और इस बार काफी अच्छा प्रदर्शन राज्य के लिहाज से हम देखा जाए तो इस वक्त बीजेपी का राज में रहा। बीजेडी के शासन को, जो कि लंबा शासन था 15 साल का, उसे उखाड़कर बीजेपी ने फेंका और अब महिलाओं से, बच्चों से मुखातिब होते हुए उनके बीच में आज पहुंचे हुए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। लोगों से बातचीत कर रहे हैं, स्थानीय लोगों से उनकी समस्या का
समस्या सुन रहे हैं, उसका हल निकाल रहे हैं, उनकी अनुभव को भी सुन रहे हैं। तो प्रधानमंत्री मोदी का ये अंदाज हमेशा से आप देखते आएंगे और ओडिशा के दौरे पर प्रधानमंत्री की ये खास तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 74 वर्ष के हो चुके हैं। इस अवसर पर सभी देशवासी उनको शुभकामनाएं प्रेषित कर रहे हैं। ओडिशा का दौरा भी है और ओडिशा के दौरे के बीच ये तस्वीरें बेहद खास हो जाती हैं। देखिए, बीजेडी का लंबे वक्त तक शासन रहा है ओडिशा में और विधानसभा चुनावों में करारी हार बीजेपी ने बीजेडी को दी और बच्चों से, महिलाओं से मुलाकात करती हुई ये सुखद तस्वीरें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। तो ये भगवान जगन्नाथ की तस्वीर को भी उनको बतौर उपहार स्वरूप भेंट किया जा रहा है। आज ओडिशा के दौरे पर लोगों से मुखातिब हो रहे हैं और ये प्रधानमंत्री मोदी का एक निराला अंदाज है जिसे सभी स्वीकारते हैं, जिसकी सभी चहुओं तारीफ करते हैं। तो अपने ऐसे अनोखे अंदाज से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सभी का दिल जीतते हैं।